आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जब रमेश उस होटल को छोड़ करके 5 स्टार होटल में जब गया, वहाँ जाके जब वो ठहरा, ठहरने के बाद में जब रूम में जब बैठा, अब वो सोचने लगा कि इस कामने की अधूरी जो इच्छा है, इसको पूरी कैसे करूँ? अब उसको कुछ विश्वास कामनी पे होने लगा था कि वाक़ई इस लड़की के साथ में कुछ न कुछ तो अन्याय हुआ है और कुछ न कुछ क्या बहुत ज़्यादा ही अन्याय हुआ है। मगर उसके दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि जो लड़की 6 महीने पहले मर चुकी है, उसने मुझे क्यों चुना? और मुझे साक्षात सामने दिखाई देती है, मुझसे बात करती है, मेरे साथ में चाय पीती है, अपनी जो चीज़ें हैं सीक्रेट, वो मुझे बताती है। और उसी के राह पर चल कर के मैंने ये दलील ओरिजिनल निकाली है। और दलील के हिसाब से जो खामनी ने बताया था, वाक़ई सही बात थी। उसने कहा कि तीसरा पन्ना बदला हुआ है। अब मैं जब ओरिजिनल देखता हूँ और लॉयर से जो दी हुई दलील देखता हूँ, उसमें वाक़ई 3 नंबर पेज बदला हुआ था। वो कहता कि मैं क्या करूँ? कैसे इसका रास्ता निकालूँ? ये सोच कर के वो इधर-उधर देखने लगता है और सोचने लगता है कि दिमाग में कोई युक्ति आवे जिससे ये पहेली सुलझे। अचानक उसके सामने सोफे पे दिखाई देती है कि वो कामनी बैठी हुई है। उसने उसे देखा, बोले कि अरे! मेरा तो दरवाज़ा लॉक है, आप कैसे आ गए यहाँ पर? उसने मुझे बड़ा गौर से देखा। देखने के बाद में कहा कि देखिए, हम लोग जो रूह है, रूह को कोई नहीं रोक सकता, न तो कोई दरवाज़ा और न कोई दीवार। मैं खाली आपसे सिर्फ़ सहायता चाहती हूँ। और सहायता ये है कि मेरी जो अधूरी इच्छा है, इसको आप पूर्ण कर देंगे तो मुझे इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। वो उसको देखते-देखते कहता है कि देखो कामनी, ये चीज़ मैं भी समझता हूँ और इसीलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ और आप चिंता न करो। मैं कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालूँगा जिससे ये आपकी मौत का रहस्य लोगों के सामने आए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप क्या बता सकती हो? उसने मुझे देख के कहा कि हाँ, बोलिए भैया क्या पूछना चाहते हो? बोला आपके पापा कहाँ हैं? बोले पापा को तो मैं आपको नहीं बता सकती कहाँ पर हैं, लेकिन एक क्लू दे सकती हूँ। वहाँ पे जाके आप पता लगाओगे तो पापा पक्का ही आपको मिलेंगे वहाँ पर। उसने फिर कामनी को देखा, देख के कहा कि कामनी जी, आप जब मुझे चुन सकती हो अपनी पहेली के लिए, तो अपने पापा का पता नहीं लगा सकती कहाँ पर है वो? या तो मुझे आप बुलाने की चेष्टा कर रही हो, या आप बताना नहीं चाहती कि पापा अभी किस अवस्था में है। उसने कहा भैया, आप वाकई दिमाग के बहुत शार्प हो और आपके दिमाग इतना तेज चलता है, उससे मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकती। आप एक काम करो, आगरा में मेंटल हॉस्पिटल है। मैंने कहा है, मैंने सुना काफ़ी बड़ा है हॉस्पिटल है। बोले वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे मिस्टर सी के पुरकास्या हैं इंचार्ज, उनसे जाके मिले। मैंने कहा उनसे मिल के मैं क्या करूँगा? मुझे तो तुम्हारे पापा से मिलना है, तब मैं इस पहेली को सॉल्व कर पाऊँगा। बोले वहाँ पे जाके आप उनको बताइएगा, खाली यही कहिएगा कि कामनी के पापा कहाँ पर हैं, वो आपको सब कुछ बताएँगे। मगर लोग तो पापा का नाम से
बच्चे पहचाने जाते हैं, लेकिन आप ऐसी शख्स हो जो आपके नाम से आपके पापा को पहचाना जाएगा। हाँ भैया, यही बात है, क्योंकि वो उनको इस दुनिया की कोई खबर नहीं है, उन्हें ये मालूम भी नहीं है कि उनकी एक लड़की भी है। इसलिए जब वहाँ पर मैं मिलने गई थी तो मैंने बताया था वहाँ प्रकाशा को कि ये मेरे पापा है। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या? मैंने बताया कामनी। तब से रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है कि कामनी के पापा। आप जाइए प्रकाशा साहब से मिलिएगा, उससे कहिएगा कि कामनी ने आपको भेजा है, तो वो जरूर आपको इंटरटेन करेंगे। मैंने जब ये बातें सुनी, मैंने कहा वो कितने दिन से हैं ऐसे? बोले 4 महीने से। बोला आपकी मौत तो 6 महीने पहले हुई, तो 4 महीने से वो कैसे हुए? बोले सब कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले जाकर उनको देखो, पिताजी को मिलो उनसे, देखो हो सकता है वो आपको कुछ बतावें, क्योंकि मेरा शरीर नहीं है, मेरी रूह है। रूह जितना पूछना चाहती थी उनसे पूछ ली, लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकला। आपका शरीर भी है, आपका दिमाग भी है, आप जाइए एक बार मिलिए उनसे, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। उसने कहा ठीक है कामनी जी, आप जब ये बोल रही हो तो मैं जाऊँगा उस वहाँ पर। नाम याद रखिएगा, पुरकास्ता जी। पुरकास्ता को आप जब बोलेंगे कामनी के पापा कहाँ हैं, तो वो आपको सब कुछ बताएंगे। वो तुरंत उसने हाथ जोड़े, नमस्कार करके 1 सेकंड में अदृश्य हो गई। अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि आखिर गई कहाँ, कामनी गई कहाँ। फिर मुझे ध्यान आया कि उसने कहा था कि हम लोग रूह हैं, हम लोगों का कोई शरीर नहीं है, हम लोगों के लिए दीवार नहीं रोक सकती, दरवाज़ा नहीं रोक सकता, और हम लोग जिसको चाहें उसको हम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन और कोई हम लोगों को देख नहीं सकता। इतना सुनने के बाद में वो उसका माथा झन्नाने लगा। उसे तुरंत इंटरकॉम किया और कहा कि प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी भेजिए। करीब 5 मिनट बाद में ही कॉल बेल बजी और वेटर अंदर आया। उसने कॉफ़ी दी, मैं बैठ के कॉफ़ी पी रहा। बोले सर और भी कुछ लेंगे? मैंने कहा नहीं, खाली कॉफ़ी। और रिसेप्शन में आप ये हिदायत दे दीजिए कि कोई भी मेरे नाम से पूछना तो बोलिए यहाँ पे कोई नहीं ठहरा हुआ है, यहाँ कोई नहीं है इस नाम का, बस। बड़े सर मैं कह दूँगा। तो जब जाने लगा मैंने उसको बुलाई जरा, मैंने अपने पर्स से 500 रुपये निकाल के दिए कि ये स्पेशल उनको ऑर्डर कह देना, स्टैंडिंग ऑर्डर है कि कोई भी मेरे नाम का पूछे तो बोली यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं ठहरे हैं, बस। बोले ठीक सर आप चिंता मत करें, मैं बस ही जाके करता हूँ। वो चला गया। अब वहाँ बैठा बैठा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। फिर बाद में वो मैंने इंटरकॉम किया, वेटर आया, वही वेटर था जिसको मैंने 500 रुपये दिए थे। मैंने कहा कि एक चीज़ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बोले साहब मेरा नाम रतन है। हमारा रतन जी एक चीज़ बताइए, यहाँ से मेंटल हॉस्पिटल कितनी दूर है? उसने ऊपर से नीचे तक वेटर ने मुझे देखा, देखे कहा सर क्या बात है मेंटल हॉस्पिटल? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे रिलेटिव्स है, तो मैं वहाँ उसकी खबर लेना चाहता हूँ। ओह ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बोले तो मैं आपके साथ भी चल सकता हूँ। मैंने कहा जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बता दो, और यहाँ पे गाड़ी प्रोवाइड होती है? बोला हाँ साहब। मैंने कहा ड्राइवर को आप समझा देना कि मुझे मेंटल हॉस्पिटल जाना है। बोला कि ठीक साहब मैं बता दूँ। इतना कह करके मैं कब निकलेंगे? मैंने कहा 10 मिनट बाद ही निकलता हूँ मैं। 10 मिनट बाद में रिसेप्शन से कॉल आया कि आपकी गाड़ी रेडी है। मैं नीचे गया, गाड़ी में बैठा, बैठ के ड्राइवर से कहा कि मुझे मेंटल हॉस्पिटल ले चलो। उसने कहा साहब मुझे रतन ने बताया है, चलिए। मेंटल हॉस्पिटल पहुँच के मैंने रिसेप्शन में जाकर पूछा कि मिस्टर पुरकास्ता कहाँ पर है?
बोले साहब एक काम कीजिए 3 नंबर चेंबर में चले जाइए, वहाँ पे मिस्टर पुरकास्ता है। मैं चेंबर में गया, मैंने उनको देखा क्या कि आप मिस्टर पुरकास्ता? बोला हाँ साहब, हाँ मैं ही हूँ। बोली बैठिए। मुझे बैठाया, बोला आपका नाम? मेरा नाम रमेश है। बोला हाँ कामिनी जी का मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि रमेश मेरे भाई हैं, वो आएंगे तो मेरे पापा से आप मिला देना। इतना जब सुनना था रमेश, एकदम अवाक हो गया, एकदम भुचक्का हो गया कि ये क्या, मेरे आने की खबर पहले से इसके पास पहुंच गई, वो भी कामनी ने दी। मगर अंदर ही अंदर मैं अपने आप को थोड़ा सा सहज करके मैंने कहा साहब मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा पहले तो एक चीज़ बताइए, उनकी अभी पोजीशन कैसी है? उस समय मिस्टर पुरकास्ता ने मुझे क्या बताया और मैं सुन के क्या मेरा रिएक्शन हुआ, ये मैं आपको कल बताऊंगा। सुनिएगा, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई थी, वो चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल जब पुरकास्ता ने मुझे सारी बातें बताई कामनी के पिता की, तो सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।